जरूर देखिएगा, क्योंकि अब तक आपने देखा था कि फलन हार्ट फ्लेम का टारगेट हैन फैंग था, लेकिन अब अगला टारगेट xiaoyan है। तो देखना ये है कि xiaoyan इस बीस्ट से कैसे डील करता है। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फलन हार्ट फ्लेम अब बाहर आ गया था, तबाही मचाते हुए सबसे पहले हैन फैंग की टोली के ऊपर अटैक कर देता है, जहां उसका सबसे बड़ा टारगेट खुद हैन फैंग था। तो हैन फैंग भी उससे कड़ी टक्कर दे रहा था और उन दोनों में जबरदस्त मुकाबला हो रहा था। लेकिन फाइनली हैन फैंग उस बीस्ट को एक आइस फॉर्मेशन में कैद कर लेता है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां हैन फैंग ने उस बीस्ट को घायल करने के लिए एक अटैक को तैयार कर लिया था और उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। और ये अटैक एक पिन के जैसे था जो जाके उस फलन हार्ट फ्लेम की बॉडी में ड्रिलिंग करने लगता है और उससे उस बीस्ट को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है और वो बीस्ट बहुत ही बुरी तरीके से तड़पते हुए गुस्से में चीखने लग गया था और यहाँ वहाँ उधम मचाना शुरू कर देता है। और इसे देखकर सभी एकदम शॉक हो गए थे कि अचानक से इस बीस्ट को क्या हुआ है। और अब बीस्ट तेजी से हैन फैंग की ओर भाग के उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे डिफेंड करने के लिए हैन फैंग उस बीस्ट के ऊपर हमला कर देता है और उस अटैक से जबरदस्त धमाका हो गया था। और जब हैन फैंग सामने देखता है तो अब वो बीस्ट गायब हो चुका था और वो यहाँ वहाँ फलन हार्ट फ्लेम को ढूंढने लगता है। तभी उसके आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी घूमना शुरू हो गई थी, यानी कि ये उस बीस्ट का जाल था जो उसे हर तरफ से घेर रहा था। और अब हैन फैंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो उसी फायर के बीच में फंसा हुआ था, मगर बीस्ट तो कहीं भी नहीं दिखता। और अचानक से फलन हार्ट फ्लेम उसके पीछे आकर तेजी से रोर करता है और जब तक हैन फैंग कुछ कर पाता, फलन हार्ट फ्लेम उसके ऊपर अपनी पूंछ से हमला करके उससे दूर फेंक देता है और इससे हैन फैंग चारों खाने चित हो गया था और अब दोबारा उसके उठने की उम्मीद तो नहीं दिख रही थी। जिसके बाद फलन हार्ट फ्लेम जोर से रोर करते हुए अपने अगले टारगेट यानी कि xiaoyan को चेतावनी देता है, जिससे देखकर मास्टर पहले ही xiaoyan को होशियार रहने को कहते हैं। और अब बीस्ट तुरंत ही xiaoyan के ऊपर अटैक करने उसकी ओर भागता है, तो उसे देखकर xiaoyan भी अपनी लाइटनिंग स्पीड का यूज करते हुए वहां से बच निकलता है। लेकिन अब वो बीस्ट xiaoyan के पीछे पड़ गया था, इसलिए वो लगातार xiaoyan के ऊपर फायर अटैक करने लगता है, जिससे xiaoyan अपनी स्पीड से डॉज कर रहा था। मगर तभी अचानक से एक बार फिर वो बीस्ट गायब हो जाता है और xiaoyan उसे यहाँ वहाँ देखने लगता है। लेकिन तभी जमीन फटती है और नीचे से आग निकलती है, जिससे xiaoyan बच गया था। मगर ऐसे ही अब हर तरफ जमीन फटने लगी थी और हर तरफ से आग निकलने लगती है जो xiaoyan को घेरने की कोशिश कर रही थी, जिसपे मास्टर xiaoyan से कहते हैं कुछ भी हो तुम इस आग के बीच में मत फंसना, क्योंकि ये फलन हार्ट फ्लेम तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है और अगर तुम एक बार इसमें फंस गए तो बच नहीं पाओगे। इसलिए xiaoyan भी किसी तरह से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा था और वो बुरी तरीके से फंस गया था, जो देखकर सभी बहुत ज्यादा घबरा गए थे कि अब xiaoyan का क्या होगा। ये फलन हार्ट फ्लेम तो सच में इंसानी दिमाग लगा रहा है, क्योंकि वो डिसअपियर होके अटैक कर रहा है। तभी xiaoyan को एक छोटा सा रास्ता दिखाई देता है, तो xiaoyan भी अपने अराउंड एक शील्ड बनाकर हेवनली फायर की मदद से उस फॉर्मेशन को चीरते हुए बाहर निकल गया था। और ये देखकर फलन हार्ट फ्लेम और ज्यादा चिढ़ जाता है और वो रोर करते हुए तेजी से xiaoyan की ओर अटैक करने उसके पीछे भागता है और xiaoyan किसी तरह से उससे बचने की कोशिश कर रहा था। तभी फलन हार्ट फ्लेम एक बहुत ही जबरदस्त अटैक करता है, जिससे xiaoyan ने अपने हेवनली फ्लेम से डिस्ट्रॉय कर दिया था और ये धमाका बहुत जोरदार था। और अब इससे xiaoyan थोड़ा सा थक सा चुका था, लेकिन वो जानता था कि बहुत जल्द ही इस बीस्ट की एनर्जी खत्म हो जाएगी। लेकिन फलन हार्ट फ्लेम एक साथ बहुत सारी फायर से xiaoyan के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ तबाही शुरू हो गई थी, जिससे किसी तरह से xiaoyan बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे अटैक गिर रहे थे। ये देखकर शू कियान कहते हैं कि अगर ये अटैक इनर कोर्टियार्ड पे गिरे तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। और यहाँ xiaoyan सोचता कि मुझे कुछ भी करके इस फलन हार्ट फ्लेम के ऊपर बहुत ही भयानक अटैक करना होगा। तो मास्टर xiaoyan से कहते हैं इसकी बॉडी पे अटैक करने से कुछ नहीं होगा, अगर हमें इससे रोकना है तो हमें इसकी इनर बॉडी पे अटैक करना होगा, जो कि इसके लेजेंडरी बॉडी के अंदर कहीं छिपी हुई है। और अगर हमने एक बार सिर्फ एक वार कर दिया तो वो वार इसके दिल पे लगेगा, जिससे ये फलन हार्ट फ्लेम हार जाएगा। अब इसलिए xiaoyan अपनी विजन आई को एक्टिवेट कर लेता और तेजी से उस फलन हार्ट फ्लेम पे अटैक से बचता हुआ फलन हार्ट फ्लेम की ओर जा रहा था, ताकि वो जल्द से उसकी रियल बॉडी को खोज सके, क्योंकि एक वही जरिया था जिससे उसे हराया जा सकता है। लेकिन ये तरीका भी इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि फलन हार्ट फ्लेम लगातार इधर उधर होते हुए xiaoyan पर अटैक कर रहा है और xiaoyan को उसके अटैक से बचना भी था और साथ ही उसकी रियल बॉडी को भी खोजना था। और अब फलन हार्ट फ्लेम और भी ज्यादा अग्रेसिव हो गया था और उसके अटैक और भी ज्यादा भयानक हो रहे थे। लेकिन तभी xiaoyan को
फॉलन हार्ट फ्लेम की रियल बॉडी दिख जाती है और शाओयान इसी मौके की तलाश में था। शाओयान फौरन अपनी हेवनली फायर का यूज करते हुए एक बहुत ही पावरफुल स्पीयर को बाहर निकाल लेता है और साथ ही शाओयान ने अपनी हेवनली फायर को भी एक्टिवेट कर लिया था और अब वो तेजी से फॉलन हार्ट फ्लेम के अटैक को डॉज करते हुए उसकी ओर बढ़ने लगता है। उस पर अटैक करने के लिए जो देखकर नीचे खड़े पेनमैन के बंदे शाओयान के लिए डरने लगे थे। वहीं एल्डर शू अपने साथियों को रेस्क्यू के लिए तैयार रहने को कहते हैं क्योंकि उन सबको मालूम था शाओयान अपनी जान बहुत बड़े खतरे में डालने जा रहा है। वहीं हैन फैंग तो ये देखकर खुश हो रहा था। वो कहता है कि ये बेवकूफ लड़का तो खुद ही मरने जा रहा है। इधर वो फॉलन हार्ट फ्लेम लगातार शाओयान पर फायर अटैक कर रहा था, लेकिन शाओयान भी बहुत ही आसानी से उसके सारे अटैक को डॉज करते हुए फॉलन हार्ट फ्लेम के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाता है, जहां वो फॉलन हार्ट फ्लेम को चकमा देते हुए तेजी से नीचे जाकर छिप जाता है। और अब फॉलन हार्ट फ्लेम इधर उधर शाओयान को ढूंढने लगता है और तभी मौका मिलते ही शाओयान तेजी से अपनी लाइटनिंग स्पीड से फॉलन हार्ट फ्लेम के बिल्कुल सामने आ जाता है। और इससे पहले कि फॉलन हार्ट फ्लेम कुछ भी कर पाता, उससे पहले ही शाओयान अपनी स्पीयर से फॉलन हार्ट फ्लेम की रियल बॉडी पर बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे फॉलन हार्ट फ्लेम के पास कोई काउंटर नहीं था और ये सीन बहुत ही कमाल का लग रहा था। और इधर अटैक लगते ही फॉलन हार्ट फ्लेम जोर से चीखने लगता है और वो बहुत ही जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है, जिससे शाओयान भी पीछे हो गया था। वहीं मास्टर शाओयान की तारीफ कर रहे थे जो उसने इतना परफेक्ट अटैक किया था। आगे मास्टर शाओयान को बताते हैं कि तुम्हारे थंडर अटैक से करंट लगने से फॉलन हार्ट फ्लेम इस वक्त बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। ये सबसे अच्छा मौका है इसे पकड़ने के लिए। हालांकि ये ऑपरेशन बहुत ही मुश्किल होगा। अगर इसे पकड़ना पॉसिबल नहीं हो पाया तो मैं अपनी पावर को भी यूज करूंगा। हालांकि ऐसा करने से सबको मेरे होने का पता चल जाएगा, लेकिन फॉलन हार्ट फ्लेम को कैप्चर करना ही होगा। जिस पर शाओयान कहता है फिक्र मत करिए मास्टर, आपने इतने सालों तक मेरी मदद की है, अब मेरी बारी है आपकी हिफाजत करने की। जिस पर मास्टर भी हंसने लगते हैं और फिर शाओयान को फॉरेन फायर को सीज करने के लिए तैयार होने को कहते हैं। और फिर अब सबके सामने फॉलन हार्ट फ्लेम की रियल बॉडी आ गई थी, जिसे देखकर सब काफी हैरान थे। और अब शाओयान फॉलन हार्ट फ्लेम को पकड़ने आता है, लेकिन हैन फैंग भी कहाँ चुपचाप रहने वाला था। उसे तो फॉरेन फायर हर हाल में चाहिए थी, इसलिए वो तेजी से उसकी ओर जाने लगता है फॉरेन फायर को हासिल करने के लिए, जो देखकर सारे एल्डर्स हैन फैंग के पीछे आते हुए उसे रोकते हैं। हैन फैंग अपने साथियों से मदद मांगता है, जिस पर उसके साथी एल्डर्स का रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। अब इधर शाओयान अपने स्पिरिचुअल हैंड से उस फॉरेन फायर को जैसे पकड़ता है, उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था और साथ ही उसकी हार्ट बीट भी बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। और अब शाओयान का स्पिरिचुअल हैंड भी डिस्ट्रॉय हो गया था। वहीं हैन फैंग बहुत तेजी से उसकी ओर आ रहा था। इधर एल्डर शू बहुत गुस्से में आ गए थे। शाओयान किसी तरह से उठकर दोबारा से अपनी पावर्स एक्टिवेट करने लगता है फॉरेन फायर को कैप्चर करने के लिए, लेकिन तभी हैन फैंग शाओयान के ऊपर अटैक करते हुए उसे डिस्ट्रैक्ट करता है। और अब शाओयान हैन फैंग आमने सामने थे। यानी अगला एपिसोड बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि इसमें हमें शाओयान और हैन फैंग के बीच में एक भयानक मुठभेड़ देखने को मिलेगी। और इसी के साथ में हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।